Subscribe my channel and click the bell icon to get all the notifications of my video. आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ दो ऐसी अननोन स्टोरी जो हमारी दो चीजें कनेक्ट करते हुए चलेंगी। पहली चीज ये कि हमें पता है ब्रह्मा विष्णु महेश, हम इन तीनों गॉड को अगर साथ में कहें तो हम इन्हें त्रिमूर्ति कहते हैं, क्योंकि ये तीनों बेस्ट फ्रेंड्स ही हैं और एक दूसरे को बहुत मानते हैं, इसलिए हम इन्हें त्रिमूर्ति कहते हैं। पर आपने एक चीज नोटिस करी होगी, भगवान शिव के करोड़ों मंदिर है पूरी वर्ल्ड में, भगवान विष्णु के भी करोड़ों मंदिर है, पर भगवान ब्रह्मा के एक भी मंदिर पूरे वर्ल्ड में क्यों नहीं है। तो एक चीज तो ये होगी हमारी, और दूसरी चीज ये होगी कि हम सबको पता है कि भगवान ब्रह्मा के 5 सिर थे और उनमें से एक सिर भगवान शिव ने उनका काट दिया, तो हमें ये भी पता है, पर वो क्यों काटा ये भी आज की स्टोरी में, दोनों की स्टोरी में ये चीज भी कनेक्ट करते हुए चलेंगे। तो वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग बनने वाली है, वीडियो पूरी देखना, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ अपनी पहली वाली स्टोरी जो मैंने आपको बताई कि मैं आपको दो स्टोरी बताऊंगा, तो आप बढ़ते हैं अपनी पहली स्टोरी की तरफ। ये स्टोरी है जब हमारी सृष्टि का मतलब एक अंश भी नहीं था, मतलब एक हमारी जो अर्थ है वो बनी तक नहीं थी, उससे करोड़ों साल पुरानी, मतलब अर्थ से करोड़ों साल पुरानी स्टोरी है कि एक बार भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु में बहस हो गई कि हम दोनों में से श्रेष्ठ कौन है। और ये हुई तो बहस की फॉर्म में स्टार्ट हुई थी, पर ये जो बन के फॉर्म हो गई वो हो गई युद्ध की, कि इतनी सी बात पे हुई थी कि हम दोनों में पावरफुल कौन है, हम दोनों में श्रेष्ठ कौन है, अगर हम दोनों में वो करा जाए कंपैरिजन तो हम दोनों में से ऊंचा पद किसे दिया जाएगा, इसी चीज में बहस हो गई उनकी। पर बहुत करोड़ों साल बहस होने के बाद उनके एक युद्ध स्टार्ट हुआ, और हमें जैसे कि पता है कि दोनों की जो पावर्स है वो इक्वल है, दोनों के पास इक्वल पावर है, तो कोई भी युद्ध में ना जीता ना कोई हारा, दोनों तब भी युद्ध करते रहे और हजारों करोड़ों साल, मतलब मिलियंस ऑफ ईयर्स हो गए, बिलियंस ऑफ ईयर्स हो गए, युद्ध चलता रहा। और जब उनका युद्ध चल ही रहा था, तभी एक दिन भगवान मतलब एक बहुत बड़ा सा शिवलिंग आया उनके बीच में, और वो शिवलिंग बोला उनसे कि अगर तुम्हें जानना है कि तुम दोनों में से कौन ज्यादा श्रेष्ठ है, मतलब कौन ज्यादा पावरफुल है और किसे ज्यादा ऊंचा पद दिया जाएगा, तो तुम्हें इस शिवलिंग का अंत और आरंभ ढूंढना पड़ेगा। मतलब एक को अंत ढूंढना पड़ेगा, एक को आरंभ, मतलब एक को एक रास ढूंढने का, एक फर्स्ट, और तुम दोनों में से जिसने भी इसका अंत या आरंभ ढूंढ लिया, मतलब दो छोर ढूंढ रही है, मतलब दो कॉर्नर ढूंढ रही है, और वही सबसे ज्यादा श्रेष्ठ होगा और उसे हिसाब से ऊंचा पद दिया जाएगा, और वही भगवान सबसे ज्यादा पावरफुल होगा। और यही उस शिवलिंग ने उन दोनों से कहा, और जैसे उन्होंने ये बात सुनी तो भगवान विष्णु नीचे की ओर निकल रही है और भगवान ब्रह्मा ऊपर की ओर निकली है, उसका अंत और आरंभ ढूंढने के लिए। तो वो ऐसा माना जाता है कि करोड़ों साल तक वो दोनों ढूंढते रहे, पर किसी को भी ना उस शिवलिंग का अंत मिला ना उसका आरंभ मिला, और किसी ने मतलब वो ढूंढते गए, एक भगवान विष्णु नीचे की तरफ चलते गए और भगवान ब्रह्मा ऊपर की ओर चलते गए, बहुत करोड़ों साल तक यही होता रहा। पर एक दिन ऐसा लगा कि भगवान विष्णु को कि इसका कोई भी अंत नहीं है ना कोई आरंभ है, और वो समझ गए कि हमसे ज्यादा बड़ी शक्ति है, तो इसलिए ना इसका कोई अंत है ना कोई आरंभ है। और उन्हें ये सच करते हुए, मतलब हाँ ऐसा ही है, तो उन्हें यकीन भी हो गया था ऐसा नहीं है, वरना अब तक मिल रहा था, तो वो ऊपर की ओर निकल गए कि हाँ ऐसा कुछ नहीं है। अब उन्हें गलती भी मानी कि ऐसा नहीं है, और वो ऊपर की ओर निकल के आ गए कि मैं सच बता दूंगा, ना इसका कोई अंत है ना कोई आरंभ। और वही दूसरी ओर भगवान ब्रह्मा ऊपर की ओर चलते गए, और यही उनके साथ भी होता रहा। फिर उन्होंने कहा कि यार इसका तो अंत ही ना मिल रहा है और कोई आरंभ भी नहीं मिल रहा है, ना इसका कोई कोना ही नहीं, कॉर्नर ही नहीं है इसका, तो अब मैं क्या करूँ। तो उन्होंने कहा मुझे श्रेष्ठ भी बनना है, उनमें मिल गया तो क्या मैं क्या करूंगा। तो उन्होंने सोचा कि वो झूठ बोल देंगे, उनसे राय कर देंगे कि मैंने इसका कॉर्नर, मतलब इसका अंत और आरंभ ढूंढ लिया है। और यही उन्हें सोचेंगे वो नीचे, और दोनों जब आए जहाँ पे वो शिवलिंग बात कर रहा था, जब दोनों बीच में आए तो उस शिवलिंग ने दोनों से पूछा कि हाँ आप दोनों को अंत या आरंभ मिल रहा है इसका। तो उन्हें पहले भगवान विष्णु से पूछा, तो भगवान विष्णु ने कहा कि ना इसका कोई अंत है ना कोई इसका आरंभ है, और मैं समझ गया आप कौन है, इसलिए इस शिवलिंग का ना कोई अंत है ना कोई आरंभ। और यही चीज उनने भगवान ब्रह्मा से पूछी, तो उन्होंने कहा हाँ मुझे इसका अंत और आरंभ मिल गया है, मतलब इसका कॉर्नर मिल चुका है, और वो मैं ऊपर ढूंढ के आ भी चुका हूँ। और तभी उस शिवलिंग ने कहा झूठ बोल रहे हैं आप, और तभी वो शिवलिंग जो थी भगवान शिव में कन्वर्ट हो गई, मतलब वो शिवलिंग से भगवान शिव निकल के आए और ने कहा झूठ बोल रहे हैं आप, और भगवान विष्णु सच बोल रहे हैं। और तब भी भगवान ब्रह्मा ने उनकी बात ना मानी
और वो दोनों उन दोनों में बहस स्टार्ट हो गई। फिर उन दोनों में युद्ध तो नहीं हुआ पर बहस स्टार्ट हो गई और वो बहस आगे न बढ़े, इसलिए भगवान शिव ने उनको श्राप दे दिया इसी झूठ बोलने के कारण कि आपने झूठ बोला, इसलिए मैं आपको श्राप देता हूँ कि आपकी कभी भी इस जो आप दुनिया बनाएंगे उसमें ना कोई पूजा करेगा और ना कभी पूजा होगी और ना कोई भी आपका मंदिर होगा। और ये श्राप देने के साथ साथ भगवान शिव ने भगवान ब्रह्मा का 5वां सिर भी काट दिया। और भगवान शिव ने भगवान विष्णु से उन्हें एक वरदान दिया कि आपकी पूजा मेरे समान होगी, मतलब जो आपकी पूजा करेगा वो मेरी पूजा करेगा। और हमें पता ही आप यही हो रहा है, जो उनकी पूजा करते हैं वो मतलब दोनों के भक्त ज्यादातर देखा जाए तो सबसे पूरी वर्ल्ड में पूरे इंडिया में सबसे ज्यादा भक्त इन दोनों के भगवान विष्णु और भगवान शिव के ही हैं। और यही भगवान शिव ने भगवान विष्णु को वरदान दिया था। सो गाइस ये तो थी अपनी पहली वाली स्टोरी। अब चलते हैं दूसरी वाली स्टोरी की तरफ। पर इससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो वाली स्टोरी थी ये मेरी मतलब फेवरेट कह सकते हैं या फिर मुझे ये ज्यादा एक्यूरेट लगी। पर ये मैं आपको दूसरी स्टोरी बता देता हूँ क्योंकि ये जो वाली स्टोरी है ये टॉप रैंक 1 पे है और दूसरी वाली स्टोरी टॉप रैंक 2 पे है। सो दूसरी स्टोरी कुछ ऐसी थी कि उस समय पृथ्वी का रक्षण हो गया था, मतलब पूरी पृथ्वी बन चुकी थी और सब तैयार था और उसमें लोग भी रहने लगे थे। और यही देखते हुए एक बार भगवान शिव अपने कैलाश पर्वत से ये पृथ्वी को झांक रहे थे कि भगवान ब्रह्मा ने ये पृथ्वी कैसी रची है, मतलब कैसी बनाई है। और वही देखते हुए क्या इसमें खराबी है, क्या खूबियां है, कैसी कितनी सुंदर है, कितनी बेकार है, वही देख रहे थे। ऊपर से कैलाश पर्वत से बैठते हुए भगवान शिव ये पूरी पृथ्वी देख रहे थे। और तभी उन्हें देखा कि वो वहां पे बहुत सारे लोग हैं कि उन्हें घर नहीं मिल रहा, उन्हें कुछ खाने को नहीं मिल रहा है और वो रो रहे हैं बैठ के। और यही सब देखते हुए भगवान शिव भी रोने लगे और रोते रोते भगवान शिव ने भगवान ब्रह्मा को बुलाया और वो वहां पे कैलाश पर्वत पे आए भी। और उनने कहा कि उनने बस समझाने के लिए बताया था कि आपने ये क्यों कर रहे हैं, आप ऐसा उनको घर भी दीजिए और उन्हें खाने के लिए भी दीजिए, ऐसा उन्हें समझाने के लिए बुलाया था। पर ये जो भगवान उन्हें जैसे समझा रहे थे वो उस मतलब समझाने के बीच में भगवान ब्रह्मा ने ये चीज किसी और ही लेवल पे ले ली और उन्हें लगा कि वो उन्हें डांट रहे हैं, उन्हें कुछ ऐसा क्रोध में समझाने मतलब उन्हें डांट ही रहे हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा करो। पर भगवान शिव बस उन्हें समझाना ही चाहते थे और उन्हें यही भी करा कि उन्हें समझाने लगे कि आपने ऐसा क्यों करा, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था, आपको हर एक इंसान को घर देना चाहिए था, हर एक इंसान को खाना देना चाहिए था। और ये लोग रो रहे हैं, ये गलत बात है, ऐसा नहीं करना चाहिए। और जैसे कि मैंने आपको बताया उन्हें अलग ही लेवल पे ले लिया, उन्हें लगा ये डांट रहे हैं तो उन्होंने अपने चारों सर ऊपर निकाले। उन्होंने कहा कहाँ पे ये हो रहा है, उन्हें देखने के लिए कहाँ पे रो रहे हैं वो लोग, चारों दिशाओं में देखने के लिए उन्होंने अपने चारों सर ऊपर निकाल लिए कि कौन रो रहा है धरती पे, मुझे भी पता चले। तो जैसे ही उनने अपने भगवान ब्रह्मा ने अपने चारों सर निकाले चारों दिशाओं में देखने के लिए कौन रो रहा है, और फिर उनने भगवान शिव को तभी थोड़ा गुस्सा आने लगा कि ऐसा क्यों कर रहे हैं ये। तब भी उन्हें कुछ नहीं कहा, तब भी वो समझाते रहे। और उन्हें गुस्सा तो तब आया जब भगवान ब्रह्मा ने अपना 5वां सर निकाल के अपने चारों सर के ऊपर रखा और उनने भगवान शिव से बहुत एक रूड मैनर में कहा, बहुत एक मतलब ऐसे घमंडी मैनर में कहा। उन्हें घमंड लग रहा था कि ऐसा हो ही नहीं सकता, कोई रो ही नहीं सकता, मैंने बनाया ये ऐसा नहीं होगा। इसलिए उन्होंने अपने चारों सर के ऊपर अपना 5वां सिर रखा कि अपने आप को वो ऊंचा दिखा सकते हैं, अपने आप को वो अपने आप का दर्जा ऊंचा कर सकते कि देखो मेरे ये है और कोई रो ही नहीं सकता। तो इसी चक्कर में भगवान शिव को बहुत गुस्सा आ गया कि आप मेरी एक तो बात नहीं सुन रहे हो, आप बहस कर रहे हो। उसी के चक्कर में भगवान शिव को और गुस्सा आ गया, बहुत क्रोध हो गए, वो क्रोधित हो गए। पर तब भी भगवान ब्रह्मा ने उनकी एक ना सुनी और तब भी वो उन्हें समझा ऐसा हो ही नहीं सकता उनसे। वो खुद बहस करने लगे, उन्हें अपनी गलती माननी चाहिए पर उन्हें नहीं मानी। और फिर बहुत समझाने के बाद भगवान शिव को गुस्सा आ गया और उनने भगवान ब्रह्मा का 5वां सिर काट दिया। और उनने ये कहा कि जिस सृष्टि की आप बात कर रहे हैं, जिस सिर से देख रहे हैं, आप अपने ऊंचा कर रहे हैं, अपना दर्जा ऊंचा कर रहे हैं, वो सिर मैं काट देता हूँ। उन्होंने वो उनका सिर काट दिया और भगवान शिव ने भगवान ब्रह्मा का 5वां सिर काटते हुए उन्हें एक श्राप दिया, उन्हें कर्स कर दिया कि जिस सिर की आप बात कर रहे हैं ना कि ऐसा नहीं हो सकता, वो सिर मैं काट रहा हूँ। और आप याद रखना कि जिस सृष्टि की आप बात कर रहे हैं वो सृष्टि में कोई भी इंसान ना आपकी कोई पूजा करेगा, ना आपकी ज्यादा भक्ति में लीन होगा और ना ही कोई आपका मंदिर बनाएगा। और यही उनने 5वां सिर काटते उन्हें एक श्राप दे दिया।
भगवान शिव ने भगवान ब्रह्मा को। तो गाइस ये थी मेरी दोनों स्टोरी। अब आप मेरे को कमेंट करके आपको बताने की आपको स्टोरी दोनों स्टोरी में से कौन सी अच्छी लगी, और मैं बता देता हूँ आपको कि मुझे कौन सी अच्छी लगी। तो सबसे पहले जो अच्छी की बात नहीं है, एक्यूरेसी देखनी थी हमें दोनों स्टोरी में कि कौन सी ज्यादा स्टोरी एक्यूरेट है और हाँ कौन सी ज्यादा सही होनी चाहिए थी। क्योंकि जो पहली वाली स्टोरी है वो टॉप रैंक 1 में है और दूसरी वाली को भी टॉप रैंक 1 में रखा गया है, पर एक साथ दोनों को नहीं रख सकते, इसलिए दूसरी वाली स्टोरी को टॉप रैंक 2 में रखा गया है। तो मुझे सबसे बढ़िया वाली जो टॉप रैंक 1 में थी वो ज्यादा अच्छी लगी, क्योंकि हाँ उसमें एक्यूरेसी और ऐसा हुआ है। और मुझे ये भी पता है कि आपने ये जो चीज मैंने आपको बताई ये आपने YouTube पे बहुत देखी होगी, क्योंकि जो स्टोरी मैंने आपको पहली वाली बताई उस पे हजारों के मतलब लाखों वीडियो होंगी YouTube पे कि हाँ ऐसा हुआ था, एनिमेटेड से रियल तक होगी और वो सब होंगी। पर तब भी जानते हुए मैंने ये अपनी वीडियो बनाई, मुझे लगा कि मुझे बता देना चाहिए कि हाँ मैं भी बता सकता हूँ और इसी आपको कोई कमी ना महसूस हो, इसलिए मैंने दूसरी स्टोरी भी ऐड कर दी जो टॉप रैंक 2 में थी। सो होप सो गाइस आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी तो आपको पता ही है क्या करना है, आपको करना है लाइक। हमारे चैनल पे अगर आप नए हो तो फटाफट से कर देना सब्सक्राइब, और जो मैं रोज बोलता हूँ वो मैं फिर से बोलूंगा कि शेयर करना, अपने फ्रेंड्स को शेयर करिए, अपने फैमिली को शेयर करिए, अपने रिलेटिव को सब जगह शेयर करिए। और हाँ कमेंट करके मुझे जरूर बताना भूलना मत कि कौन सी वाली स्टोरी नंबर 1 या फिर स्टोरी नंबर 2 आपको कौन सी दोनों में से स्टोरी अच्छी लगी। तो होप सो गाइस आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलेंगे अगली वीडियो में।